पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय वायुसेना पूरी रात श्रीनगर के आसपास में मिग-29 और सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने भी उड़ान भरी। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक एयरफोर्स के फाइटर्स ने कॉम्बैट एयर ड्रिलिंग की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर में करेंगे हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। बैठक के बाद सेना प्रमुख पहलगाम में हमले वाली जगह का दौरा भी करेंगे। सेना प्रमुख के साथ 15 कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और विक्टर फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जोशी होंगे। रिव्यू मीटिंग में एलओसी से संबंधित प्रस्तावित फैसलों की जानकारी देंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी आज कश्मीर का दौरा करेंगे। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों से मुलाकात होगी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तंग मार्ग में आतंकियों के हाइडआउट का भांडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के हाइडआउट से खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ। आतंकवादियों ने 6 फीट गहरे और करीब 8 फीट चौड़े फॉक्स होल में बनाया था हाइडआउट। बुधवार को इसी जगह पर सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई थी। पहलगाम के आसपास के इलाके में सुरक्षा बलों ने की सख्त घेराबंदी। पहलगाम के दहशतगर्दों को प्रधानमंत्री मोदी की सीधी चेतावनी, कहा कि आतंकियों की बची कुची जमीन मिट्टी में मिला देंगे। भारत की आत्मा पर चोट करने वालों को ढूंढ कर मारेंगे। भारत की जवाबी कार्रवाई से भड़का पाकिस्तान। सीएम शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तान से जंग जैसा माहौल बनाने का आरोप लगाया। शहबाज शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी, कहा कि अगर हिंदुस्तान पानी रोकेगा तो ठीक नहीं होगा। जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद किया। एनएससी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान ने शिमला समझौता खत्म करने की धमकी दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशार डाक ने भी न्यूक्लियर हमले की धमकी दी, कहा कि भारत अगर मिसाइल छोड़ता है तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का बड़ा दावा, पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ ने करवाया है। भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी पर जवानों की संख्या बढ़ाई। जवानों को बंकर में अंदर रहने की निगरानी दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू। 27 अप्रैल से पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। तय डेडलाइन से पहले भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह भी साथ रहे। पहलगाम हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशंस की जानकारी दी गई है। राजस्थान से सटी भारत पाक सीमा पर अलर्ट जारी। जैसलमेर में बीएसएफ जवानों के साथ वायुसेना और पुलिस भी हाई अलर्ट पर। पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में की सर्वदलीय बैठक। मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, बैठक में सीसीएस के एक्शन की जानकारी दी गई। बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, सभी दलों ने एक सुर में आतंकी हमले की निंदा की है। सरकार के हर एक्शन को विपक्ष का समर्थन है। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार को आतंकवाद पर अब कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। सर्वदलीय बैठक में मौजूद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिंधु समझौता वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल फोरम में उठाएगा, इसलिए सरकार को जवाब पहले से तैयार करना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को भेजा पत्र। सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की जानकारी दी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन की तैयारी की। विदेश मंत्री ने G20 देशों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को बुलाकर पाकिस्तान के बर्बरता के सबूत दिए। श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में भी पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। अनंतनाग में डिग्री कॉलेज की छात्राएं सड़कों पर उतरी। असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम समुदाय से अपील, जुमे की नमाज अदा करते वक्त बांह पर काली पट्टी पहने। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहलगाम हमले को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। हमले को पाकिस्तान की सोची समझी साजिश बताया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, पहलगाम में आतंकी हमला इंटेलिजेंस का फेलियर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले पर सरकार से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई, कहा कि ऐसी त्रासदियों और दुर्भाग्यपूर्ण इरादों को रोकने के लिए समाज के भीतर ही एकता की जरूरत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म पूछकर हत्या की जाने की भी निंदा की, कहा कि हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन के लोग, मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। सतना में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में आक्रोश। प्रदर्शन में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च। खान मार्केट के ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग सड़कों पर उतरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकी हमले के खिलाफ दिखाई एकजुटता। असम पुलिस ने एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम को अरेस्ट किया। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान, पहलगाम हमले में घायलों का रिलायंस फाउंडेशन के मुंबई अस्पताल में फ्री इलाज होगा। पटना में बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव समेत सदाकत आश्रम में महागठबंधन के लोग पहुंचे। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का एक्शन हुआ। 8 घंटे की पूछताछ के बाद राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार हुए। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में भीषण आग लगी। आसमान में उठा धुएं का गुबार। लखनऊ में खेत में लगी आग से मचा हड़कंप। गनीमत रही कि पहले ही कट चुकी थी फसल। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज। चेन्नई में शाम को 7:30 बजे होगा मैच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराया। हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी के दम पर 11 रनों से शिकस्त दी।